कुमकुम भाग्य में आ गया है बहुत ही धमाकेदार ट्विस्ट, जहां पर प्रार्थना सबक सिखाने वाली है अब यहां पायल को। जी हां, आपको बता दें कि होता कुछ ऐसा है कि यहां अब जो पायल होती है वो शिवांश के घर पर पहुंच जाती है प्रार्थना से बात करने के लिए, ताकि वो प्रार्थना से कह सके कि तुम जाकर इस घर को बचा लो, रौनक के घर को बचा लो। लेकिन इसके बाद होता कुछ ऐसा है कि यहाँ पर अब जो पायल है वो पहुंच जाती है अब शिवांश के घर पर, और वहां जाकर बदतमीजी करने लगती है प्रार्थना के साथ। उससे कहती है क्या मैं अब रौनक को अपना हस्बैंड कह सकती हूँ ना। जिसके बाद यहाँ पर अब प्रार्थना कहती है वैसे भी तुम्हारा दिमाग खराब रहता है, तुम सही लड़की होती तो मैं तुमसे बात भी करती, मुझे तुमसे बात ही नहीं करनी। लेकिन यहाँ पर अब जो पायल है वो काफी बदतमीजी पर उतर आएगी और वो उल्टा सीधा कहने लग जाएगी यहाँ शिवांश के बारे में। लेकिन इस बार प्रार्थना चुप नहीं रहेगी, बल्कि उसे मुंह तोड़ जवाब देगी। जी हाँ, उसे पकड़ेगी और साथ ही एक थप्पड़ भी लगाने वाली है। पहले ही यहाँ पायल हाथ उठाएगी, लेकिन पायल को तो वो रोक देगी। लेकिन पायल को कौन बचाएगा प्रार्थना के गुस्से से। जी हाँ, असल में होता कुछ ऐसा है कि यहाँ अब जो शिवांश है वो पहले ही बहुत ही ज्यादा परेशान होता है, और इसके बाद अब यहाँ पर उसने जिद पकड़ ली है कि वो अपनी बात से पीछे नहीं हटेगा। यहाँ पर प्रार्थना उसे समझाने की कोशिश भी करती है, लेकिन वो नहीं मानता। इसके बाद यहाँ पर अब जो स्मिता होती है वो जब शिवांश के घर पर जाती है उससे बात करने के लिए, तो वहां पर शिवांश उसे मिलता ही नहीं। वहीं पर बुआ माँ होती हैं जो कि काफी ज्यादा उल्टा सीधा बोलती है, और यहाँ दोनों के बीच काफी बहस हो जाती है। तभी वहां प्रार्थना आ जाती है, प्रार्थना से भी पूछती है स्मिता, लेकिन प्रार्थना भी कह देती है कि मुझे नहीं पता वो कहाँ है, बाहर ही गए होंगे। आपने इतना परेशान जो कर रखा है उन्हें रात भर आपके सपने आते हैं, वो रात भर सिर्फ आपके बारे में ही सोचते हैं। जिसके बाद यहाँ पर स्मिता सोचती है कि मतलब इसे मेरे बारे में सब कुछ पता है। यहाँ पर अब वो तो चली जाती है, लेकिन ट्विस्ट तो तब आता है जब यहाँ पर अब जो पायल है वो भी आ जाती है और कहती है कि आप आ गई क्या अंदर से बात करके। जिसके बाद यहाँ पर वो कहती है यानी कि स्मिता कि हाँ मैं तो आ गई हूँ, मुझे नहीं लगता कि ये लोग कुछ करेंगे, मुझे ही जाकर कुछ करना पड़ेगा अपने घर को बचाने के लिए। जिसके बाद पायल कहती है कि मुझे लगता है कि एक बार ना मुझे बात करनी चाहिए इस प्रार्थना से, शायद ये कुछ कर सकती है। जिसके बाद वो तो अंदर चली जाती है, लेकिन यहाँ पर प्रार्थना वो बहुत ही ज़्यादा गुस्से में होती है पहले ही। अब यहाँ पर दोनों के बीच काफ़ी बहस होने वाली है। दूसरी तरफ जहाँ पायल ने तो पूरी प्लानिंग कर ली है कि किसी भी तरह अब बस वो रौनक के साथ शादी करेगी। तो अब देखना इंटरेस्टिंग होने वाला है कि आखिर रौनक की शादी किसके साथ होती है, पायल के साथ या फिर जब सोनालिका आ जाएगी तो उसके साथ, क्योंकि वो भी काफी गुस्से में होने वाली है। आज उसने सुन लिया था जब यहाँ प्रार्थना के बारे में बात कर रहा था अब शिवांश। जी हाँ, असल में यहाँ पर जैसे ही प्रार्थना गिरने वाली होती है तभी शिवांश उसे पकड़ लेता है, और वो उसी समय फोन पर होता है सोनालिका के। तो अब देखना इंटरेस्टिंग होने वाला है कि आखिर कौन करेगा रौनक के साथ शादी। आपको क्या लगता है हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। ऐसी खबरों से जुड़े रहने के लिए आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें।